अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। एक लड़की की कहानी है, लैला की। वो कहते हम आज जो थे, हमारा गांव से ताल्लुक था। तो हमारा चाचू जो गया बाहर शहर से, तो उसके बेटे भी शहर चले गए। उन्हें अपना कारोबार शुरू कर दिए, तो लड़के भी वहीं पढ़ ले गए। कहते हमारे में ये होता था, हमारी लड़कियों को इतनी ज़्यादा तालीम नहीं दिलाना चाहते कि बाहर गांव का माहौल था। उस वक़्त इतने स्कूल नहीं होते, बस 5 तक होता था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते। चलो थोड़ा लड़की पढ़ लिख ले, तो लिखना पढ़ना जान जाए तो कुरान शरीफ भी पढ़ ले, बस इतनी काफ़ी है। कहते जो हमारे वो चाचा रहता शहर में, उसके लड़के भी इतनी कोई पढ़े लिखे हुए नहीं थे, बस वही भी लिखाई पढ़ाई जानते थे। एक जो छोटा वाला था वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले गया, उसका ज़्यादा यानी लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, जान पहचान उसके शहर में हो गई। तो हमारे चाचू आया, तो आया लड़कियां अपनी किसी, हमारी चाची ने अपनी भाई की बेटियां ली। जैसे जैसे हुआ कि 3 उसके अपनी रिश्तेदार थी बहू। फिर वो लड़की कहने लगी हम लोग जो थे, मेरे मामू था, हम लोग, हमारी मामी आई तो हमारा भी रिश्ता ले गई। रिश्ता उसने लिया लड़का, तो कहती है नहीं मान रहा था। तो पता नहीं किसी तरह शादी हो गई। कहने शादी जब होगी तो हमें कोई महसूस नहीं आया। हमारे वाले से जो हो सका दिया उसने, कपड़े वगैरह सोना सब कुछ दिया। शादी उन लोगों पे थी, निभा गई। कहती 1 साल तक हमारी शादी बिल्कुल कामयाब हो गई। तो एक लड़की पैदा हुई, दूसरी लड़की पैदा हुई, तो फिर हालात उन लोगों के ख़राब होने लगे। रशा ठीक था, बच्चों को देखभाल करता था, उसका भी अपने भाइयों के साथ काम करता था, पैसे वैसे देता अपनी माँ को अपने बाप को, बस हमें खाना पीना हमारा उसी सास के साथ होता। तो एक दिन लड़की छोटी वाली बहुत बीमार पड़ गई, तो उसका वालिद जो था, कहते वो लड़की का लैला का जो चौर था, वो कहते वो घर में बस अपने ड्यूटी से बाद वो बाहर घूमता अपने दोस्तों के साथ, घर में कभी उसको नहीं देखते हम लोग, कभी भी। तो उसकी एक दिन कहने लगी हमारी मामी अपने शौहर को, मामे को, ये हमने बहुत गलती की, लड़का तो शादी करना नहीं चाहता, हम लोगों ने लड़की ले ली, अभी वो तवज्जो देता ही नहीं, बेटी उसकी बीमार है, सारा दिन बाहर घूमता है। जैसे वो लड़की का नाम उसने लिया, वो हम लोग जानते थे, हमारे घर में बहुत अच्छी तरह से आस्ती जाती थी। तो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, वो हमारे मामी के और मामू के और सबके जानने वाले थे। वो लोग आते जाते थे, जैसे फैमिली होते हैं, फैमिली की तरह। और जब शहर में गए तो उसी वक्त उनके साथ उन्हें का ताल्लुक़ था, वो लड़कियां भी आती, ये लोग भी जाते, यानी कि फैमिली ताल्लुक़ हो गया। लेकिन हमारे घर वाले वो सब अच्छा नहीं समझा, उन्होंने कहा हम अपने रिश्तेदार नहीं। कहते होगी शादी। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो ये शादी करना चाहते थे, इसको करने देते, जो अपने बच्चों को तवज्जो भी नहीं दे रहा। कहते फिर मैंने बात की अपने शौहर से, मेरी तुम्हारी बच्ची बीमार होती है, कुछ भी होता है, तुम बच्चों को तवज्जो नहीं देता, उस लड़की से शादी करना चाहता। उसने कहा मैं करना चाहता था। वो अभी उसकी 2 बहनें हैं छोटियाँ, तो न 2 हैं या 1 बहन है, मैं दोबारा उससे शादी करूँगा। तो जब मुझे टाइम मिलेगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं थे और वक्त नहीं था, घर नहीं था, हमारी अभी बिल्डिंग बन रही है, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो हम शादी करेंगे। जब बिल्डिंग थी या कोई घर था, इसी तरह कोई था। तो उसने कहा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। कहते मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैं हमेशा लड़ाइयाँ करती सास के साथ भी। फिर मेरे हालात कहते बहुत तो बिगड़ गए थे। तो एक लड़की जो छोटी वाली बीमार हमेशा रहती, वो भी फौत हो गई। फिर मेरी एक लड़की फिर रहेगी, फिर और बच्चा भी कोई नहीं है। फिर कहती मैं हमेशा उन लोगों के साथ लड़ती थी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा वो ना समझे कि लड़की गांव से आई है, बिल्कुल कुछ नहीं जानती। मेरा ये मकसद नहीं कोई और लड़कियां भी लड़ें अपने घर में से, नहीं कहने, मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने शौहर से इतनी, यानी कि हमेशा उससे पूछती थी, हमेशा। मैंने ये नहीं किया उसको छोड़ दिया है, वो आ रहा है जा रहा है, मैंने जब भी आता पूछ दी, जब भी जाता पूछ दी, बस मेरा यही काम हो गया। कैसे इसी तरह चलता गया, तकरीबन बहुत साल गुजर गए। फिर दोबारा मेरा एक बेटा पैदा हुआ, फिर 2 बच्चे हो गए।
फिर हमारे घर में वही सिलसिला चलता गया। फिर उन लोगों ने उसकी बहन, हमारा छोटा देवर था, उसके लिए ले ली, तो हम लोग साथ रहने लगे। फिर इसी तरह झगड़े तो रहते थे। कहते मैंने कभी अपनी देरानी से कभी झगड़ा नहीं किया, ना उसने मुझसे झगड़ा किया, बस जान आना जाना होता था। कहते मेरा शौहर उनके साथ इतनी टैक था कि मुझे लगता है जब हम लोग अलग हो गए ये शायद ज़िंदा नहीं रहेगा। वैसे वो कहते मैं नहीं रह सकता उन लोगों के बगैर। उसको बहुत अच्छे लगते, उसके भाई, उसकी जो बहन की शादी होगी फिर उसने दूसरी उसकी बहन ले आई, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ उन लोगों का ताल्लुक था। फिर मेरी सास भी उनको बहुत अच्छा चाहती थी, और हमारा मामू जो था वो भी, सब फैमिली वाले बहुत अच्छा चाहते, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, खूबसूरती थी। यानी गांव वाले, फिर हम लोग भी सीख गए, जैसे शहर में वो लोग रहते हम भी उसी तरह हो गए। हमारी दिरानियाँ जेठानियाँ सब हम लोग भी अच्छे थी गए। तो कहते इसी तरह होता है ना, इंसान में फ़र्क हो जाता है। फिर हमारे झगड़े लड़ो, कहते फिर वो सब ठीक थे, हमारे घर में हो गया झगड़ा उसी लड़की की वजह से। कहते इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई। फिर हम लोग अलग हो गए। फिर दोबारा बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को भी पता चल गया कि जब हम झगड़ा करते नाम लेकर, तो बच्चों को भी पता चल जाता है। कहते हमारे बच्चों को तो अच्छी तरह से पता चल गया, तो घर वाले भी लोगों को पता चल गया भाई क्यों लड़ते हैं। कहते कोई बात भी नहीं होती, बस नाम पर हम लड़ते थे, हमने कुछ ना देखा ना भाला, बस इससे गैरत बहुत आती थी। कहते इसी तरह लड़ते फिर बहुत वक़्त गुजर गया। बेटियां हो गई, 2 बेटे हो गए, 1 बेटी हो गई, 3 बच्चे हो गए। फिर कहते जान छूट गई हमारा शौहर। फिर 15 साल के बाद उसका दिमाग ठीक हो गया, फिर वो घर में रहने लगा। फिर उन लोगों का उसने पीछा छोड़ दिया, फिर भाई का भी, भाभी का भी, सब लोगों का। फिर उसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, वालिद का भी, तो वो लोग भी इस दुनिया में नहीं है। अभी बहुत वक्त गुजर गया। हमारे अभी पोते हैं, पोतियाँ हैं, तो हमें एक कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी होता है, कभी इंसान भटक जाता है। हाँ, उसको अच्छे लगते थे, अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, बीवी अच्छी नहीं लगती, वही लोग अच्छे लगते, उसको वहीं प्यार मिलता था, चाहे तो उसका क्या कहते हैं मजाज वहीं लगता था, हमारे से नहीं लगता। जब बाद में हुआ कहते फिर वो अपने घर में रहने लगा। कहते लेकिन ज़िंदगी यानी कि हमारा समझौता नहीं हुआ। वो लोग अलग शौहर की बात कर रही है, औरत मायनी वो औरत कह रही है। कहती उन लोगों के साथ जैसे बातें करता बैठता वो शख्स नहीं है। अभी कभी कभी आता है बेटियों से बातें करता है, अभी वो बूढ़ा हो गया है तो अपनी बच्चों से बात करता है, लेकिन वहाँ तो वो बिल्कुल खुले दिल से बातें करता, बहुत खुश होता। अभी वो शख्स नहीं है। कहते उस फिर भी उन लोगों ने ले ली एक लड़की। फिर कहते हमारी जो थी वो हमारी दुश्मन हो गई, हमारी जानी दुश्मन मेरे बच्चों की। फिर मेरे बच्चों को मारती थी, यानी कि वो कहती है सामने बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन पीछे से बहुत बच्चों को ये यानी कि तकलीफ़ें देती थी। उसके भी बच्चे पढ़ लिख गए माशाल्लाह, कोई कमी नहीं है, हमारे भी बच्चे, लेकिन उसका हसद औरत का नहीं गया, हसूदन बन गई। इसलिए कि उसकी बहन इधर आती थी बहू बन के लिए, वो भी आए थी, ये भी रहती, लेकिन हमें आज तक पता नहीं चला, हमने बात नहीं की कि तू ऐसा क्यों करती है। लेकिन सबसे वो लड़की बहुत अच्छी नहीं निकली, हमारी जो दिरानी थी बहुत गंदी थी। तो हमारे जो घर हमारा था सबका रिश्तेदारों का वो भी उसने ले लिया। वो अपनी सास के जो भी चीज़ें थी, सोना वगैरह, पैसे, सब कुछ उसने ले लिए। कहती उसने बहुत हमें तकलीफ़ें दी। पहले शुरू से उसने ज़िंदगी हमारी उसकी बहन के पीछे हमारे शौहर ने गुजारी। फिर वो जब हमारी दिरानी आई तो उसने पूरी फैमिली को यानी क्या किया, सबके साथ अच्छे रवैये नहीं थे, रवैये अच्छे होते थे, बस जो भी चीज़ होती ले लेती, जो भी होती तकलीफ़ें देने के लिए बहुत दूसरे तकलीफ़ें देती। बच्चों से बहुत गैरत करती थी, यानी वो समझती थी कि बस मैं ही हूँ इस दुनिया में, ये लोग नहीं है, कुछ हमें कुछ भी नहीं समझती थी। बस इसी तरह होता है ना, कई इंसान अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, बहुत कहते हैं मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत खूबसूरती है, लेकिन इसमें उसको नाज था बहुत खूबसूरती पे भी,
पढ़ाई में भी कहती इतनी ज़्यादा कोई डॉक्टर नहीं थी, कोई इंजीनियर नहीं थी, बस उन लोगों की लोग तारीफ़ करता है लड़कियां बहुत खूबसूरत है, इसकी बहनें जैसे आप लोग देखते हैं लोगों की तारीफ़ होती है, हम और फिलानी लड़की कितनी खूबसूरत है फिलाने। फिर उसी तरह हाँ ये लोग लड़कियां अच्छी हैं, खाने अच्छे बनाती है, ये शहर की रहने वाली है, कहती वो तारीफ़ों की खातिर हमें उसने बहुत तकलीफ़ें दी। कहती बारी तो अभी जान छूट गई है, मैं इसलिए उसने औरत ने इसलिए किस्सा डाला था, उसने कहा ज़िंदगी में आते रहते हैं दुख तकलीफ़ें आती है, ये नहीं कि सब भी इंसान खुश होंगे, सब भी उसको साथ तकलीफ़ें होंगी, नहीं, जितनी भी खुशी होती है खुशी भी मिलती है, गम भी मिलते हैं। चलो अच्छी बात है। कहते पहले उधर सास ने गम दिखाले, बस वही खुशियाँ हमने देखी जब अपने माँ बाप के घर में रहते, उसके बाद जब हमारी मंजिल शुरू हुई तो हमने तकलीफ़ें देखी। अभी बच्चे बड़े हो गए, कोई लड़कियों की शादी कहीं होगी, बेटे की कहीं होगी, सब भी चले गए, तो फिर भी उन लोगों के जहाँ भी हैं फिर भी माँ को तो होता रहता है ना एहसास, बच्चे कहाँ हैं, कैसे हाल में होते हैं। लेकिन फिर भी अभी अल्लाह ताला ने ऐसी दुनिया बनाई, अभी ये एमओ हैं भाई, 100 चीज़ें हैं, सहूलतें बहुत हैं, दुनिया बहुत बिल्कुल करीब हो गई है। चलो भाई अच्छी लगे, मकसद ये है कि इंसान का वक़्त एक जैसा नहीं रहता, वक़्त जा रहा है, अच्छा बुरा गुज़रता रह जाएगा। उस औरत ने कसर कहीं नहीं छोड़ी। चलो भैया अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।